पूरा घर शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर तरफ रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे कई ऐसे राजकीय तथ्य केस इन छिपे थे जिनसे कोई भी अनजान था। तभी अचानक सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ उठ गईं। वहां खड़ी नायरा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूं, मेरी मांग में सिंदूर सिर्फ वही भरेगा जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूं। मेरे गले में मंगलसूत्र भी वही पहनाएगा। कोई भी मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और का जीवन साथी नहीं बना सकता। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो समय ही रुक गया हो। परिवार के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नायरा इतनी हिम्मत कहां से लेकर आई। इतने में शिव प्रसाद देशमुख का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा और बोले, बस बहुत हो गया। इस घर में वही होगा जो मैं तय करूंगा। तुम्हारी जिद की वजह से पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई है। लेकिन इस बार नायरा डरने वालों में से नहीं थी। उसने बिना झिझक उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, इज्जत किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं बचाई जाती। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी जिससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। इतने में बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नौकर भागते हुए अंदर आया और घबराई हुई आवाज में बोला, साहब, वो दरवाजे पर खड़े हैं। यह सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। किसी ने धीरे से पूछा, कौन? नौकर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, विक्की शर्मा। विक्की का नाम सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ लोगों के चेहरे पर डर था, कुछ के चेहरे पर गुस्सा और कुछ लोग हैरानी में पड़ गए। शिव प्रसाद देशमुख ने तुरंत आदेश दिया, उसे किसी भी कीमत पर अंदर मत आने देना। लेकिन तभी नायरा की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी, मानो वह उसी पल का इंतजार कर रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, उन्हें मत रोकिए। अगर वो आए हैं तो जरूर किसी सच को सामने लाने आए होंगे। शिव प्रसाद गुस्से से कांप उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर वह इस घर में घुसा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन नायरा ने भी बिना डरे जवाब दिया, अगर विक्की इस घर में आया और किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो आज इस घर में ऐसा सच सामने आएगा जिसे सुनकर कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। इसी बीच बाहर खड़ा विक्की दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने दरवाजे के बाहर से ही जोर से कहा, शिव प्रसाद देशमुख, विक्की शर्मा अपना वादा निभाने आया है। आपने हमेशा हमें एक आम इंसान समझकर हमारी आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन याद रखिए, जिस दिन आम आदमी खड़ा हो जाता है उसी दिन बड़े बड़े महलों की नींव हिल जाती है। घर के अंदर मौजूद हर व्यक्ति उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। विक्की ने आगे कहा, आप जैसे लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ पैसे और रसूख में होती है, लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो सच के लिए लड़ता है। आपने हमेशा हम जैसे लोगों को छोटा समझा, मगर याद रखिए, हम हैं तभी यह समाज है, हम हैं तभी यह देश है, हम हैं तभी यह धरती है। कभी भी एक आम इंसान को कम मत समझिए, क्योंकि जब वही आम इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी टूट जाते हैं। उसकी बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उसे रोक सके। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी महिला की तेज चीख सुनाई दी। सब लोग घबराकर ऊपर की तरफ दौड़ पड़े। नायरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। विक्की भी बिना देर किए अंदर की ओर भागा। जैसे ही सभी लोग कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, वहां का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक बंद लिफाफा पड़ा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर ये खत खुल गया तो इस घर का सबसे बड़ा सच हमेशा के लिए सबके सामने आ जाएगा। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर चेहरा शक के घेरे में आ जाता है।
लेकिन उस लिफाफे में आखिर ऐसा क्या था जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी? इसका खुलासा अगले भाग में होगा।